हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स कर रहे हैं कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, अब तक क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले आपसे डिस्कशन किया था नेशनल इनकम में बेसिक कंसेप्ट के बारे में, और बेसिक कंसेप्ट में हमने शुरुआत की थी गुड्स के बारे में कि कितने प्रकार के गुड्स होते हैं और उनका क्या क्या मतलब है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कंजम्पशन के बारे में, डिटेल में उसके बारे में कुछ पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला भी पढ़ा था छोटा सा। और उसके बाद फिर हमने तुरंत फर्दर कंटिन्यू किया था इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो फर्दर इलैबोरेटेड थी, जो कि इन्वेंट्री था हमारा रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स का। मैंने इन तीनों के बारे में बताया था, लेकिन नेशनल इनकम में जो आप डिटेल में पढ़ने वाले हो वो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स पढ़ने वाले। WIP आपके फिलहाल एग्जाम में नहीं आने वाला है, वो मैंने बताया था आपको 12th के बाद पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपका फर्दर टॉपिक आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेट करता था, इन्वेंट्री हमारा स्टॉक से रिलेट करता था। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को ये बात वैसे भी पता है कि इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का मतलब क्या होता है और फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियोस में। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना था, आज ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। इससे पहले की जो वीडियोस हैं ये पार्ट 7 है, 6 पार्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। जिसने भैया अभी तक ये इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो भैया हमारी यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट चैनल है, यहां पर आप जाकर 12th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ट्रेस करके वहां देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास देखना बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी मैं कह दूं नेशनल इनकम को तीन पार्ट्स में, 3 चैप्टर्स में बांट रखा है और ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी क्लास छोड़ी तो कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ध्यान रखना इस बात का। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, तो थोड़ा सा चीजों को देखकर चलना, ठीक है जी। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम में बेसिक कंसेप्ट जो था हमारा, बेसिक कंसेप्ट में हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को यहां एक नाम से और जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं यूं कह दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो लगातार क्लास देख रहे हो उन्हें पता होगा कि ये वाला टॉपिक ये डायरेक्टली आपके नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में आने वाला है। बाकी टॉपिक्स नहीं आते थे, बाकी टॉपिक्स तो उसके सपोर्टिव होते थे। मैंने जैसे आपको बताया था जब मैं नेशनल इनकम की शुरुआत कर रहा था कि आप जो मकान बनाते हो या कोई बिल्डिंग तैयार करते हो उसकी नींव रखी जाती है ना, हम लोग नींव रख रहे थे। ये मान लो ईंटें हैं, उसकी नींव रखी जा चुकी है, ध्यान रखना इस बात का। ये ईंटें हैं जो उसको ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नेशनल इनकम तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये दूसरे चैप्टर में आपको समझ में आएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से। बस इतना ध्यान रखना, ये नेशनल इनकम तक पहुंचने का एक रास्ता है। आप नेशनल इनकम निकाल लोगे उनके तीनों मेथडों से, वो जो मेथड है वो 3rd चैप्टर में ही है। उसके बाद वो जो निकलेगी चीज वो एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए आपको एक सफर तय करना है, ये वही एक ट्रांसपोर्ट का रास्ता है जो आपको नेशनल इनकम तक पहुंचाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो क्या था हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। एक बात तो क्लियर है कि आपका फिक्स्ड एसेट जो होती है, फिक्स्ड एसेट, मैं इसको थोड़ा एक बार बता देता हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के ऊपर जो आपका स्टॉक के ऊपर आपने खर्चा किया और जो फिक्स्ड एसेट के ऊपर आपने खर्चा किया है उसको हमने इन्वेस्टमेंट बोला है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये बात बताई थी कि इन्वेस्टमेंट किस किस को मिला के बनता है, आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। इन दोनों को मिलाकर ही आपका इन्वेस्टमेंट तैयार होता है। लेकिन बात कर रहे हैं ग्रॉस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस? बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर तो पढ़ा था अकाउंटेंसी के अंदर। डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था? मैंने कहा था जी मशीन की वैल्यू 10,000 है, मैंने उसको यूज किया तो उसकी घिसावट होने पर मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 500 रुपए, और अब उसकी कीमत कितनी रहेगी? 9500 रुपए, 9500। मतलब ये 500 रुपए क्या था, ये इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा था। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी भी फिक्स एसेट को अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उसमें घिसावट होती है उसके इस्तेमाल। सीधी सी बात है, आप कोई नई चीज परचेज करके लाओ, एक कार खरीद के लाओ मार्केट से, मैं कह दूं 7 लाख की कार आप परचेज करके लाओ, स्विफ्ट डिजायर, सिंपल सी बात। स्विफ्ट डिजायर आपने खरीदी,
7 लाख रुपए की, आप 7 लाख रुपए की लेकर आओ, भले आपने उसे ज्यादा यूज ना किया हो पर कुछ तो किया है। शोरूम की बात अलग है और घर की बात अलग है। अब आप 1 साल बाद उसे बेचने लगो तो बेटा क्या 7 लाख की बिक जाएगी? 7 लाख की नहीं बिकेगी जी, पैसे कम होंगे कुछ ना कुछ। ये पैसे क्यों कम हुए? क्योंकि वो कार जो थी वो यूज हुई है, उसे घिसे, उसके पार्ट्स घिसे हैं, उसकी सर्विस भी हुई है। जो कंपनी में थी, शोरूम के अंदर थी, वो चीज तो नहीं है ना अब, तो उसके कुछ ना कुछ प्राइस कम होते हैं। इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बात समझ में आती है? ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा था। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। इसलिए डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं आपको बता दूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल केवल इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे, आप अकाउंटेंसी में यूज नहीं करेंगे, वरना वहां गलत हो जाएगा। ये केवल इकोनॉमिक्स का नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन को बोलते हैं। ठीक है जी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो ये मशीन 10,000 की थी, ये मशीन जो 10,000 की थी, इसको बोलते थे हम ग्रॉस मशीन। और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये 9500 निकल के आए, इसको बोलते हैं नेट मशीन वैल्यू, नेट मशीन। बात समझ में आती है? मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले जो भी फिगर होगी, डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले जो भी फिगर होगी वो क्या कहलाती है? वो ग्रॉस कहलाती है। और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसको हम नेट बोलते हैं। बात समझ में आती है? ग्रॉस वो डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले और नेट वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के ठीक बाद। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। तो ये चीजें तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट थी, कॉन्सेप्ट का पार्ट थोड़ा ये है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट एंड एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री, दोनों के ऊपर जो आपने खर्चा किया है, मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं आपको समझ में आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट एंड एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री, क्या कहते हैं उसको? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दोनों को जोड़ दे। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो कहां पहुंच जाएंगे? आप नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। डेप्रिसिएशन को क्या कहा गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में डेफिनेशन अलग है, इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन अलग है। आप इकोनॉमिक्स के एग्जाम में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे और अकाउंट्स के एग्जाम में अकाउंट्स की यूज करने वाले हैं। मिक्स मत कर देना, हालांकि मतलब एक है, ये मैं आप भी बता रहा हूं, मतलब एक है और कहीं ना कहीं इसका सेंस भी एक ही है। अब इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। ये यही कहना चाह रहा है जो अकाउंट्स वाले कहते हैं, और अकाउंट्स वाले भी वही कहना चाह रहे हैं जो इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं। पर भैया इकोनॉमिक्स एक अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स एक अलग डिपार्टमेंट है, तो भैया आपस में मेल मिलाप मत कर देना, ठीक है जी। तो क्या कहा डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल की वो वैल्यू है विच इज कंज्यूम्ड, अभी बताया थोड़ी देर पहले, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम पर जो कंज्यूम की गई है उसे, फिक्स्ड एसेट को जो हमने कंज्यूम किया है प्रोडक्शन के टाइम पर, उसे हमने डेप्रिसिएशन का नाम दिया। इसीलिए इसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। थोड़ी देर पहले ये बात भी मैंने आपको समझा दी, ठीक है जी। हमारे अकाउंटेंस में डेफिनेशन क्या है कि वियर एंड टियर ऑफ एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मां ये डेफिनेशन है, यहां ये कह दिया कि फिक्स्ड कैपिटल को कंज्यूम करने वाले को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बात समझ में आती है? चलिए जी, एक चीज और आपको बताना चाह रहा था मैं, जो कि मेरे लिए जरूरी है। अभी तक कंसेप्ट बता रहा था, लेकिन मेरे लिए जरूरी क्या है, मुझे जो चाहिए वो एक चीज है। क्या चाहिए बेटा? एक बात बताओ, अगर आपको ग्रॉस दे दिया जाए, अगर आपको ग्रॉस दे दिया जाए और आपको डेप्रिसिएशन भी दे दिया जाए, ग्रॉस भी दे दिया, डेप्रिसिएशन भी दे दिया, आप नेट निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल लेंगे। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और नेट आ जाएगा। चलिए जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर आपको ग्रॉस दे दिया और आपको नेट भी दे दिया, क्या डेप्रिसिएशन निकाल लोगे? जी बिल्कुल निकाल लेंगे, मैथमेटिक का तरीका है। तो क्या ग्रॉस में से नेट माइनस कर दो, आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पता है ना ये बात? ये नेट इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला डेप्रिसिएशन उधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। बात समझ में आती है? मुझे लगता है समझ में आती है। एक तीसरा पॉइंट और है, मैं कह दूं आपसे, आपको नेट दे दिया गया,
और आपको डेप्रिसिएशन भी दे दिया गया, लेकिन ग्रॉस नहीं दिया, क्या निकाल पाओगे? जी बिल्कुल निकलेगा, लेकिन इस बार प्लस होगा। सिंपल मैथमेटिकल रूल है, मैं इसको मैथमेटिकल से इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। आप सबने बचपन से मैथ्स पढ़ी है, तो ये सिंपल वही मैथमेटिक्स है। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपसे बात कर रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी आपको दे रखा है, आपको एनडीपी एट एमपी पे जाना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या चीज है अगले चैप्टर में समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल केवल इतना समझ के चलें कि ये ऐसी कोई चीज आपको मिलेगी नेशनल इनकम में, और ऐसी कोई चीज आपको नेशनल इनकम में मिलेगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं कह रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। ये मान लीजिए 5,000 रुपए था, आपका डेप्रिसिएशन मान लीजिए 100 रुपए था। हमने आपसे कहा है कि एनडीपी एट एमपी निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि यहां से हमने फॉर्मूला सीखा। क्या सीखा? कि ग्रॉस से नेट तक हमें आगे से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, हमें आगे से मतलब नहीं है, ये क्या है हमें इससे मतलब नहीं, हमें केवल ग्रॉस देखना है और नेट देखना है। ये आगे भी पढ़ोगे आप, डोमेस्टिक भी पढ़ोगे, नेशनल भी पढ़ोगे, मार्केट प्राइस भी पढ़ोगे, फैक्टर कॉस्ट भी पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल में केवल पहला पॉइंट पढ़ा है आपको, ग्रॉस और नेट। जब आप नेट और ग्रॉस की बात कर रहे हैं, तो जब ग्रॉस से नेट आएंगे तो सीधी सी बात है जीडीपी एमपी, मतलब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि मुझे चाहिए एनडीपी एट एमपी, तो मैंने क्या करना है, जीडीपी एट एमपी में माइनस से डेप्रिसिएशन किया, तो मेरा क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी। 5,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 100 रुपए, तो सिंपल सा 4900 आ गया। ये मेरा क्या है, एनडीपी एट एमपी। क्या हार्ड था? हार्ड नहीं है। और ऐसी ही पूरी नेशनल इनकम है। लोग कहते जरूर है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, नहीं होते इनके क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकता, एक भी क्वेश्चन, सारे के सारे होते हैं 5 मिनट के अंदर। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपका एक टॉपिक था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। इसको भैया वीडियो को पॉज करके आप लोग जरा इसे नोट कर लेना, थोड़ा समझ लेना, मैं अगले टॉपिक की स्टार्टिंग करता हूं। हाँ जी, तो ये 2 टॉपिक और हैं आपके, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन वर्सेस एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, दूसरा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्सेस कैपिटल लॉस। ये 2 डिफरेंस हैं। वैसे तो ये पढ़ने वाले हैं, लगभग हर बुक में ये दिए हुए होते हैं, जो भी आप बुक यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी उठाओ, वहां पे भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैंने जो पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ में भी ये लिखा हुआ है। फिलहाल मैं इस पूरा को नोट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है, मैं केवल उसकी रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले तो आपको बता दूं ऑब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ऑब्सोल्यूशन का मतलब होता है आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाना। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा था स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू या ऑब्सोल्यूशन, ये सब जो वर्ड यूज होते थे, ये याद है उसके अंदर क्या होते थे, कि जब आपकी वैल्यू बिल्कुल बेकार हो जाती है, डैमेज हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाना, उसको हम ऑब्सोल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आती है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज ऑब्सोल्यूशन। एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन मतलब कि आपको अंदाजा था कि आपका लॉस कितना मतलब वैल्यू कितनी डिक्रीज होने वाली है, मैंने अंदाजा था, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, जिसका आपको अंदाजा नहीं था, अचानक हो, जैसे मान लो बाढ़ आ गई या कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आपने अंदाजा लगाया था कि आपका 10,000 का फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 10,000 रुपए से गिरेगी, लेकिन आपकी 50,000 से गिरेगी। बात समझ रहे हैं? आपका अंदाजा ठीक ना होना, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ये हमारा वही डेप्रिसिएशन थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। और कैपिटल लॉस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, वैल्यू डिक्रीज होना,
पर कैपिटल लॉस वैल्यू डिक्रीज नहीं होता, कैपिटल लॉस होता है आपकी कैपिटल में ही लॉस हो जाए, मतलब आपने उसको फिक्स्ड एसेट को यूज नहीं किया था लेकिन उसमें नुकसान हो गया। बात समझ रहे हैं? आप नया लेकर आए, जैसे ही आपने स्टार्ट किया तुरंत एक पार्ट टूट गया, क्या है ये कैपिटल लॉस है। क्यों? क्योंकि वो यूज नहीं हुआ। लेकिन डेप्रिसिएशन आप लगातार 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 रोज प्रोडक्शन करते जा रहे थे और प्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ, एक दिन उसका पार्ट टूट गया, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिपेयर का पार्ट है। बात समझ में आती है? इसकी रीडिंग कर लेता हूं भैया। इसकी पीडीएफ वैसे आपको उसमें मिल गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो 12th इकोनॉमिक्स का व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पीडीएफ मिल गई होगी। जिसके पास बाकी बुक्स हैं जैसे वीके ओरी हो या फिर संदीप गर्ग हो, आपको वहां पे मिलेगा ये डिफरेंस। लेकिन अगर आपको नहीं है आपके पास ये बुक तो पीडीएफ भैया मुझसे ले लेना, ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको एक बार पढ़ लेना। जो स्टूडेंट जिनके पास पीडीएफ है वो उन्होंने, मुझे उम्मीद है उन्होंने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी रीडिंग करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसे पढ़ना। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, मैं उसको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी? तो क्या था हमारा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट यही है हमारा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन। पहला पॉइंट है, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। भैया आपने, जैसे मैं कह दूं आपसे, एलईडी आप यूज कर रहे थे, सॉरी एलसीडी यूज कर रहे थे। एलसीडी यूज करते करते क्या किसी को पता था कि एलईडी का क्रेज आएगा? या मैं एक अंदाजे से बताऊं, मेरे एक फ्रेंड ने एक बार 3G फोन लिया था, आपको पता है उसने अच्छे खासे रेट में लिया था, रेट क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन बिल्कुल अच्छे खासे रेट्स में लिया था। और उसने क्या किया था, 4G लॉन्च होने के ठीक 1 महीने पहले उसने लिया था। जैसे ही उसने फोन लिया उसके 1 महीने बाद रिलायंस जियो ने 4G लॉन्च कर दिया। अब उसने 4G लॉन्च कर दिया, अब उससे स्थिति क्या हुई, उसकी जो वैल्यू थी, उसने नेट से परचेज किया था, मेरे ख्याल से ऐसे ही किया था, शायद 15,000 के आसपास में खरीदा था उसने वो फोन, और पता नहीं कौन सी कंपनी का था, 15,000 के आसपास का वो 3G फोन। और 1 महीने बाद नेट पर जब दोबारा मैंने चेक किया कि तेरे फोन की कीमत क्या बची अब, तब वहां पर देखा था 8 से 9,000 रुपए की कीमत थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद लेकिन इतनी थी, लगभग 8 से 9,000 रुपए। मतलब इतना ज्यादा डिक्रीमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। एलसीडी एलईडी का यही हाल हुआ, सीएफएल बल्ब और एलईडी बल्ब का यही हाल हुआ। बात समझ में आती है? क्योंकि एलईडी बल्ब में ज्यादा रोशनी है और आपके वो जो सीएफएल वाली ट्यूबलाइट होती थी वो उसमें इतनी रोशनी नहीं थी। मेरे कोचिंग में जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेरे एक रूम में वैसी वाली ट्यूबलाइट लगी है, एक रूम में हमारे पास एलईडी वाली लगी है। एलईडी वाली में रोशनी ज्यादा है। इस टाइम इस रूम में जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसमें भी एलईडी वाली लगी हुई है, तो यहाँ मतलब ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऊपर वाले रूम में नहीं है, तो वहां इतनी क्लियरिटी नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात समझ में आती है? इसको टेक्नोलॉजी का चेंज बोलते हैं। तो क्या, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। डिमांड आपकी बदल गई तब भी आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। मान लीजिए आपके किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो जाए, बिक ही नहीं रहा मार्केट में, तब क्या करोगे? पर निकाल यार, इसे रेट कम कर, पर निकाल। आपसे कहा गया कि एक काम करिए, आप 10,000 का फोन दे दीजिए, पर्टिकुलर फोन, वो फोन मार्केट में बिक ही नहीं रहा। नुका जी कोई 10,000 में लेने नहीं आ रहा, नुका चल 9 में निकाल दे। क्यों किया डिक्रीज? एक अंदाजा लगाया, चल 9 में तो निकल ही जाएगा। अनएक्सपेक्टेड की बात करूं, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी और इकोनॉमिक रिसेशन लाइक डिमोनेटाइजेशन। क्या अंदाजा था मोदी जी रात के 12 बजे से 2,000 और 500 के नोट बंद कर देंगे? कोई अंदाजा नहीं था। अब जैसे ही नोट उन्होंने बंद किए तो क्या हुआ, बैंकों में भीड़ लग गई, लाइन लगने लगी। क्यों? क्योंकि लोग 500 और 1,000 के नोट एक्सचेंज करा रहे थे। क्या लोगों के हाथ में पैसा था? पैसा नहीं था, तो क्या डिमांड उनकी दिक्कत करी होगी? नहीं करी होगी। वो लोग बेचारे खरीद ही नहीं सकते। अगर मान लो मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूं, एक छोटी सी बात कहूं, लैपटॉप में खरीदना चाहता हूं, तो एक सस्ते से सस्ता लैपटॉप 30 से 35,000 में आएगा। वो लैपटॉप अगर मैं लेने की सोच रहा हूं, नवंबर 2016 में ये हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मान लो मैं अक्टूबर में खरीदने की इच्छा रखता था, मेरे पास पुराने नोट थे 500 और 1,000 के, मैं किसी कारण थोड़ा सा लेट हो गया और मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि ऐसा है जी, अब डिमोनेटाइजेशन हो गया। अब डिमोनेटाइजेशन उन्होंने तो कर दिया, अब मैं क्या करूं? मैं जब पहुंचा लैपटॉप की दुकान पे तो उसने क्या कहा, भाई साहब नए नोट दे, नए नोट चाहिए हमें, पुराने नोट नहीं चाहिए। क्यों भैया? उस पे ही दुनिया भर के पुराने नोट पड़े हैं।
तो ये एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन होता है। बात समझ में आती है? अब जब बताएं, जब ऐसी समस्या होगी तो क्या मैं लैपटॉप खरीद पाऊंगा? नहीं खरीद पाऊंगा। वैल्यू किसकी डिक्रीज हुई? उसके लैपटॉप की डिक्रीज हुई। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन में? इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन लॉस, ये डेप्रिसिएशन लॉस का एक पार्ट है। और अनएक्सपेक्टेड में क्या कहता है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंस्टेड इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आती है? थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, आपको पता है कि आपकी वैल्यू कितनी कितनी डिक्रीज होने वाली, तो आप पहले से उसका रिजर्व बना लोगे। 11th में समझाया था रिजर्व का मतलब क्या होता है। रिजर्व का मतलब होता है आप पहले से उसके लिए तैयारी कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा ना हो कि मेरा बिजनेस बंद हो जाए, तो मैं पहले से ही उसकी तैयारी करने लग जाता हूं। प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया था 11th क्लास में। तो मुझे लगता है आपको ये रिजर्व समझ में आता होगा। तो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी ऐसा ही एक रिजर्व है जो आपने पहले से ही मेंटेन कर रखा है। अनएक्सपेक्टेड में क्या हो? अनएक्सपेक्टेड रिजर्व फंड सॉरी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन इज मैनेज्ड थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। अचानक नुकसान हुआ है, अचानक नुकसान हुआ है तो भैया कैपिटल लॉस है आपका ये, तो इस केस में क्या होगा? आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल लॉस में इसमें कोई खास अंतर नहीं, जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। It refers to a loss of fixed asset while these are being continuously used in the process of production. Process of production में use हो रहा है लगातार, इसकी वजह से लॉस हुआ है। और कैपिटल लॉस का मतलब क्या है? It refers to loss of value of fixed asset while these are not in use. ये यूज में नहीं है, अचानक नुकसान हो गया तो हमारा क्या कहलाया? कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या कहता है? इट इज अ लॉस ड्यू टू, पहला पॉइंट नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा पॉइंट एन एक्सीडेंटल डैमेज, तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन। एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन आपने पढ़ा, आपकी जो इन्होंने बोला है पहला पॉइंट नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर टियर आपने 11th क्लास में ही पढ़ रखा है अकाउंटेंसी की डेप्रिसिएशन में। और एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज मतलब मैं मशीन ला रहा था और रास्ते में थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है। भाई रास्ते में आ रही है चीज, हिलने डुलने में टूट जाती ही है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल लॉस क्या कहता है? कैपिटल लॉस कहता है इट इज अ लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन तो वही हो गया हमारा डिमोनेटाइजेशन, और जो हमारा नेचुरल कैलामिटी की, मान लो मैं मशीन लेकर आ रहा तो बाढ़ आ गई मशीन पानी में। बात समझ में आती है? तो इसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, और वो इंश्योरेंस से क्लेम होगा, ध्यान रखना इस बात का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या कहता है? इट इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जैसे कि ऊपर हो रहा था वही ये होगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड सेम है, बस नाम थोड़ा सा चेंज है। कैपिटल लॉस क्या कहता है? इट इज मैनेज्ड थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंश्योरेंस होगा इसमें भी, ये भी सेम है। बात समझ में आती है? तो आज मैंने आपको यहां तक कराया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।